सर आप ही बताइए, एविडेंस का ना होना क्या कहता है? देखो कश्यप, एविडेंस का ना होना एविडेंस नहीं होता। Absolutely. See, he can't be Classic cover up. There was a reasonable doubt. He's the most experienced. Why are we शांत arguing him? शांत शांत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कोई मसला हल नहीं होगा भाई। चलो हम ये तो एग्री करते हैं ना कि हमारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सही है, और उसे गलत साबित करने के लिए हमारे पास कोई और एविडेंस नहीं है। कौन सी मेडिकल रिपोर्ट सर? व्हाट सर कौन सी मेडिकल रिपोर्ट, इंडियन या सोवियत? What difference का does it मतलब? make? डिफरेंस है। हमसे कहा गया था कि मेडिकल रिपोर्ट्स एक इंडियन गवर्नमेंट को दी गई थी और एक सोवियत गवर्नमेंट को दी गई थी, बिल्कुल आइडेंटिकल, हूबहू, राइट? ये गलत इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं थी। क्योंकि एक रिपोर्ट में लिखा है दैट इट कैन बी कंसिडर्ड दैट द डेथ वाज ड्यू टू अक्यूट अटैक ऑफ इन्फार्क्ट मियोकार्डियो, जबकि दूसरी रिपोर्ट में लिखा है दैट इट मे बी कंसिडर्ड दैट द डेथ वाज caused by myocardial infarction. ये आइडेंटिकल कैसे है? My God, what is all this? Could be a spelling mistake or some translation error or something. अगर ये रिपोर्ट्स आइडेंटिकल थे, मिस्टेक कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली माई पॉइंट। थैंक यू सर। सर आप मुझे बताइए, एक रिपोर्ट में लिखा है दैट ही वाज गिवन ग्लूकोज, एड्रेनलिन और पोटेशियम क्लोराइड। एक और रिपोर्ट में लिखा है ही वाज गिवन ग्लूकोज, एड्रेनलिन और कैल्शियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में अंतर तो है? हाँ, दोनों दो चीजें अलग में। अफवाह हैं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। Let me tell you, the words for potassium and calcium are very similar in Russian. काली मतलब पोटेशियम और काल्सी मतलब कैल्शियम। तो जिस आदमी ने ट्रांसलेट किया रशियन रिपोर्ट, उस आदमी ने काल्सी को गलत ट्रांसलेट किया था एंड ही रोट पोटेशियम, जबकि कैल्शियम होना चाहिए था। ठीक है मैम। फिर आप सब मुझे ये बताइए कि जो इंडियन रिपोर्ट है जो डॉक्टर चुग ने बनाया था, उसमें सिर्फ 6 सोवियत डॉक्टर्स ने सिग्नेचर्स किए थे, लेकिन ठीक 3 दिन बाद जो सोवियत रिपोर्ट बना उसमें 8 सोवियत डॉक्टर्स ने साइन किए थे, मतलब 2 और डॉक्टर्स ने साइन किए थे, जिसमें से एक थे डॉक्टर शमीरजेव और एक और थी डॉक्टर E.G. येरेमेंको, सीनियर डॉक्टर जो सबसे पहले वहां पर पहुंची थी। और जब वो उन्हें शास्त्री जी को रिवाइव नहीं कर पाई, जब प्रेमियर कोसिजिन ने येरेमेंको मैम से पूछा था कि रिवाइवल क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था दैट वुड बी पॉसिबल ओनली इफ डेथ वाज ड्यू टू हार्ट फेलियर। रिवाइवल तभी पॉसिबल है अगर सच में शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट फेल से ही होती। दैट मींस शी वाज आउट एंड आउट इन डाउट, इसलिए उन्होंने डाउटफुल जो रिपोर्ट है उसमें साइन किया। ये सब इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ला रहे हैं? जहां से आपको लाना चाहिए था। फेक न्यूज लिखने वालों के सोर्स नहीं पूछे जाते। आयशा जी, यू नो मैम, जब 2012 में आपको पद्मश्री मिला था तो सबसे पहले ट्विटर में मैंने आपको कांग्रेचुलेट किया था। थैंक यू वेरी मच। बट दैट डज नॉट मीन कि इतिहास पे सिर्फ आप ही किताबें लिखती हैं। अच्छा, आप दोनों ट्विटर पे हैं? कौन जा? मैंने अभी भी जो भी कहा वो सब इस बुक में अवेलेबल है। इट्स ऑल मेंशन्ड। मलकानी? हाँ, KR मलकानी पौंडीचेरी के गवर्नर थे। सो इज इट पॉसिबल कि 16 फरवरी 1966 66 की जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स थी उसमें फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह जी ने जो बयान दिया था उसमें तो मेडिकल रिपोर्ट थी, लेकिन जब उसी प्रोसीडिंग की प्रिंटेड कॉपी निकली उसमें से मेडिकल रिपोर्ट गायब कर दी गई। व्हाई? रखना भूल गया होगा, किसी से भी मिस्टेक तो हो ही सकती है। सर मिस्टेक पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग। दादा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट ने ही सिस्टमैटिकली शास्त्री को ही इग्नोर कर लिया तो फिर ये क्या पॉइंट हुआ? Excuse me, Miss Roy. What do you mean by systematically ignore? मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अब कुछ रखा नहीं है। फिर भी आप लोग समझते हैं कि इस मुद्दे पर बहस करना चाहिए, मेरा मतलब और बहस करना चाहिए, तो ठीक है, हाथ उठाए। अरे सर, जज साहब, आप क्यों उठा दिए? जो कुछ मैंने यहाँ सुना है और जो कुछ इनमें पढ़ा है कागजों में, आफ्टर दैट आई एम कन्विंस्ड कि शास्त्री जी की डेथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यस, श्योर फॉर दैट।
इमरान, तुम शास्त्री जी के बारे में क्या जानते हो? वो एक ईमानदार और महान पीएम थे, पाकिस्तान से वोट जीता। लेकिन अगर वॉर ना हुई होती, बैठो बैठो बैठो, अगर वॉर ना हुई होती तो ईमानदार तो वो तब भी थे, लेकिन महान कहलाते क्या अगर उस रात उनकी मौत ना हुई होती ताशकंद में? लोग व्यक्ति की कमजोरियों, गलतियों सबको भूल जाते हैं एक जीत के बाद। किसी को ये याद भी नहीं है कि शास्त्री जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था पार्लियामेंट में, विजय लक्ष्मी पंडित लाई थी, नो लेस। एंड शी सेड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कॉलीग्स हैव बिकम prisoners of indecision। लेकिन लोगों को याद है सिर्फ उनकी जीत। तो अगर ये लड़की कामयाब हो गई तो लोगों को याद नहीं रहेगा कि ये फेक न्यूज लिखती है। एवरीथिंग ऑल राइट? वो एक ट्रेटर से मिलती है ताशकंद में और मुझे खबर भी नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी वाइफ को संभाल सकते हो, आई मीन एक्स वाइफ। बाबूजी ने सिर्फ इतना ही कहा, क्या खबर है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों के अंदर कुछ नाराजगी सी है कि ताशकंद डिक्लेरेशन में आपने साइन कैसे कर दिया। लेकिन बाबूजी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे देश की धरती पर पैर रखने दो। जब मैं वहाँ लोगों से खुलकर दिल की बात उन सब से कहूँगा तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। एहसान, मेरा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा, कि ऐसे क्या चीज़ थी जो बाबूजी ने कहा? कुछ सीक्रेट था जो बताना चाहते थे? कहीं वो सीक्रेट ये तो नहीं थी? फेक न्यूज। आयशा जी, उस जमाने में फेक न्यूज और फोटोशॉप नहीं हुआ करते थे। ये एक कॉमन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ताशकंद में शास्त्री जी और नेताजी बोस की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। Oh, come on, Sham. Bose died in an air crash in 1945. शास्त्री ताशकंद गए 1966 में। कितना गैप हुआ? 21 साल का। नहीं, नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, ही वॉज अलाइव। ये कहानी है जो देश को बेची गई और किस लिए बेचा भी हम जानते हैं। जी हाँ, मुझे भी लगता है कि नेताजी इंडिया आए तो थे लेकिन छुप के। वंडरफुल। तो अब आप गुमनामी बाबा की भी बात करेंगे। ये गुमनामी बाबा कौन है? अरे नेताजी के गायब होने के बाद गुमनामी बाबा बनके नेताजी बोस अयोध्या आए थे। ये जस्टिस सहाय की रिपोर्ट में है। पर इससे ये तो जरूर साबित होता है कि हम यहाँ सच जानने के लिए नहीं बल्कि एक माइथोलॉजी क्रिएट करने के लिए बैठे हैं। थैंक गॉड मैम, माइथोलॉजी को हिस्ट्री बताकर लिखने तो नहीं बैठे। एक्सक्यूज मी? आयशा जी, डॉक्टर होमी जे बाबा, जिनको शास्त्री जी ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चार्ज दिया था, उनके प्लेन एल्प्स में क्रैश हो जाता है, वो भी शास्त्री जी के मौत के सिर्फ 13 दिन के बाद। क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? नहीं, ये एक एक्सीडेंट था। रियली? सर मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सर ये किताब है कन्वर्सेशंस विद द क्रू। इसमें ये सीआईए के एक बहुत बड़े अफसर रॉबर्ट क्राउली ने इंटरव्यू दिया था ग्रेगरी डगलस को। तो इस इंटरव्यू का एक छोटा सा अहम हिस्सा मैं सुना रहा हूँ। इसमें डगलस ने पूछा था कि हु इज दिस जोकर, ये जोकर कौन है? तो क्राउली ने जवाब दिया था, है नहीं, था, और उसका नाम था भाभा। तो ये भाभा जब वीना जा रहे थे 707 बोइंग विमान से, तो अचानक उस प्लेन के कार्गो सेक्शन में बम फटा। भाभा, प्लेन, बाकी के लोग सब गायब। ये क्राउली कहता है कि नो रियल एविडेंस एंड द वर्ल्ड वाज मच सेफर। कम ऑन मिस्टर कश्यप, क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? एक भाभा की मौत से द वर्ल्ड बिकेम अ सेफर प्लेस। डॉक्टर होमी जे बाबा, एक बाबा। Whomever, but we are talking about America, the biggest country in the world. और उनके CIA को हमारे एक साइंटिस्ट को मारने की जरूरत पड़ गई to make the world a safer place. इतनी बड़ी योजना करनी पड़ी। Are you serious? वो गाड़ी में बॉम्ब डालते, पार्क में मारते, दिवाली पे उनकी मिठाई में जहर डाल देते, कुछ भी कर सकते थे। कोइंसिडेंस, अद्भुत। यही सवाल, सेम, हूबहू। सर आपने कहा था ना हूबहू, आइडेंटिकल, बिल्कुल यही सवाल डगलस ने क्राउली से किया था।
और पता है क्राउली ने क्या जवाब दिया था? हाँ? कि उस गाय की पूजा करने वाला, टोपी पहनने वाला बेवकूफ नेता जो कि न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था इस बाबा की मदद से, तो हमें उसे उड़ाना बहुत जरूरी हो गया था। तो हमने उस गाय की पूजा करने वाले, टोपी पहनने वाले बेवकूफ नेता और भाभा दोनों को यूं उड़ा दिया, यूं। तो सर, सीआईए के नजरों में वो गौ भक्त, टोपीधारी बेवकूफ नेता कौन था? हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और क्राउली की एग्जैक्ट लाइंस मैं आपको सुनाता हूं, क्या लिखा उसने। ये We knocked off Bhabha and nailed Shastri. Knocked off Bhabha and nailed Shastri? Yes. What is this? Some kind of video game? Yeah. Bloody capitalists. Imperialistic, cold-blooded, heartless murderers, savages. गरीब को और गरीब बनाओ, रईस को और रईस, बस। और हम क्या करते हैं? We give them the red carpet treatment. Globalization के नाम पे, liberalization के नाम पे, my foot. ये सब एक स्कैम है हमारे देश की जनता के साथ to make them slaves to American corporate culture. You know, globalization is just another word for corporate slavery. वो हमें अपनी बंदूकों से नहीं मारेंगे. They'll kill us with burgers and fries and colas. You know, we need to end this capitalism before it ends us all. समाजवाद ने करीबन 6 करोड़ मासूम लोगों को मारा था। क्राउली झूठ बोल रहा था। आपके सामने किताब पढ़ी हुई है। अरे किताब की छोड़िए, he was a retired man. CIA छोड़ने के बाद कोई कुछ भी बोल सकता है। You just use the facts that suit your story. दुनिया के इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ कोई क्यों झूठ बोलेगा? है कोई लॉजिक? पहचान, that is recognition. आदमी रिटायर होने के बाद अपनी पावर के साथ अपनी पहचान भी खो देता है। अपनी पहचान को वापस पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, यहां तक कि झूठ भी बोल सकता है, झूठ। तुम्हारा पासवर्ड क्या है? You can't be here. You changed it. तुम कोर्ट के ऑर्डर्स भूल गए क्या इमरान? You can't be within 500 meter radius of my house. You can't be within a 5-meter radius of my minister. I will call the police. कौन करेगी? जो जैसे चल रहा है चलने दो। इस खेल में तुम कभी जीत नहीं सकती हो, understand? So stop it. और अगर मैं नहीं रुकी तो हमारे रास्ते में आओगी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये वो आदमी बोल रहा है जिसने एक बार मुझसे वादा किया था that he will protect me. You're not that woman anymore. You've never been a man. Natarajan's dog. ये पुलिस तुम्हारे साथ 24/7 रहेगी जब तक तुम पे ये थ्रेट है।